अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू डे, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो जी यहाँ पे आज सुबह सुबह के टाइम जो है वो बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा था। हल्की हल्की रिमझिम हो रही थी और कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स ऑल अबाउट माय होम टाउन समनाबाद। बेसिकली मेजॉरिटी लोगों की नज़र में इसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत रॉन्ग है और बहुत रॉन्ग कंसेप्शंस हैं कि बेसिकली व्हाट एक्चुअली समनाबाद इज़। तो हमारी जो आज की सारी वीडियो है, हमारा आज का सारा वीलॉग है वो लाहौर के इस सबसे पुराने और सबसे मेन इलाके समनाबाद के ऊपर है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ जो है उसके बारे में बताई जाएगी। समनाबाद में रहते थे। लाहौर में एक जगह है समनाबाद, वो नया नया आबाद हो रहा था। अच्छा पॉश इलाका था। तो जी ये हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की बड़ी नामवर शख्सियत हैं जिनको हर कोई जानता है, मोहम्मद अली और ज़ेबा। इनका ताल्लुक भी इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। इनका ये ताल्लुक इस इलाके से किस तरह हो सकता है और इशफाक साहब जो बात कर रहे हैं वो किस तरह हो सकती है। सो बेसिकली दिस इज़ अ 1950 स्कीम। पाकिस्तान को बने हुए कुछ ही अरसा हुआ था। इतनी मेजॉरिटी में जो वहाँ से लोग हैं वो यहाँ पे जब ट्रांसफ़र हुए तो ऑब्वियस सी बात है रहने के लिए इतनी स्पेस नहीं थी। तो लोगों ने नए इलाके, नए जो है वो एरियाज़ एक्सप्लोर किए। तो समनाबाद इज़ बेसिकली अ 1950s स्कीम। यू कैन ऑल्सो से इट अ 1950s DHA। तो 60s 70s के अंदर जब लॉलीवुड बनी तो उसका जो बेसिक घर था वो लाहौर ही था। कराची में तो बाद में शिफ्ट हुई है। तो जितनी यहाँ की इंडस्ट्री थी, जितने यहाँ के टीवी डायरेक्टर्स, टीवी प्रोड्यूसर्स, फ़िल्म एक्ट्रेसेस और जितना जितना सारा फ़िल्म इंडस्ट्री से आर्टिस्ट का जितना भी अमला था वो सारा इसी एरिया में आबाद था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी-बड़ी रोड्स हैं, रोड्स के दोनों जानिब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ग्रीन बेल्ट्स आपको हर जगह नज़र आएँगी। तो जी ये समनाबाद की मेन मार्केट की रोड है, आपको इसकी दोनों साइड्स पे जो है वो दुपट्टे डाई करने वाले नज़र आएँगे। सो द थिंग इज़ कि वक़्त के साथ-साथ, वक़्त की मार के साथ-साथ इलाका थोड़ा पुराना हो गया है। बट आज भी यहाँ पे जो है वो बड़े-बड़े घर, बड़े-बड़े कोठियाँ, बड़े-बड़े विलास, आपको लोगों के बड़े-बड़े जो है वो रेस्टोरेंट्स और चीज़ें नज़र आएँगी। तो जी यहाँ पे हम जो है वो फर्स्ट राउंड अबाउट से सेकंड राउंड अबाउट की तरफ जा रहे हैं। समनाबाद में बेसिकली 3 राउंड अबाउट्स हैं और ये तीनों राउंड अबाउट समनाबाद को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली सोसाइटी की जो स्कीम थी, बेसिकली सोसाइटी को जो बनाया गया, स्कीम को जो डेवलप किया गया, उसकी जो बेस थी वो ग्रीनरी थी, वो फाउंटेन्स थे। तो इसलिए जो गोल राउंड अबाउट्स हैं इनको पूरे इलाके के सेंटर में जो है वो बनाया गया ताकि जो माहौल है वो बड़ा खुशगवार लगे, अच्छा लगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं 1950s की फ्लड की पिक्चर है। जब समनाबाद में फ्लड आया तो आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े घर आपको नज़र आ रहे होंगे पिक्चर में। तो जी यहाँ पे हम जो हैं वो समनाबाद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समनाबाद को देख रहे हैं। समनाबाद में मेजॉरिटी जो पुराने घर थे, पुरानी बिल्डिंग्स थीं, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डिमोलिश होना शुरू हो गई है और उसकी जगह लोगों ने छोटे-छोटे घर और अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिया है। एक चीज़ बहुत अच्छा एलिमेंट है इस एरिया में कि आपको हर किलोमीटर के फ़ासले पे आपको एक ग्राउंड मिलेगी। चाहे वो ग्राउंड बड़ी है, चाहे वो ग्राउंड छोटी है, आपको जगह-जगह जो है वो हर स्टेप के ऊपर ग्राउंड, ट्रीज़, लोगों के घर के बाहर ग्रीनरी, बहुत बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग जो है ना ये चीज़ नज़र आएगी। तो यहाँ पे हम राउंड अबाउट थर्ड के करीब जो है वो घूम रहे हैं और ये जो थर्ड राउंड अबाउट है इसके बाद कोई चौथा राउंड अबाउट नहीं होता। आगे बिल्कुल एरिया नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर से इकबाल टाउन, इसके अंदर से बाकी एरियाज़ जो है वो निकलते हैं।
तो जी ये समनाबाद का मेन कॉलेज है जो फॉर गर्ल्स है, और समनाबाद की जो सोसाइटी है, समनाबाद की जो लोकेलिटी है, उन्होंने अपने ही स्कूल्स, अपने ही कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे बनाए हुए थे, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो उससे अच्छी फैसिलिटेट हो सकें। और यहाँ पे मैं आपको जो है वो समनाबाद का सबसे पुराना 400 साल पुराना जो है वो दरख्त दिखाऊंगा, विच इज़ बोर्ड का दरख्त। और जो इसकी रूट्स हैं वो लिटरली 15-15 फुट लंबी इसकी जो रूट्स हैं, और जो इसका फैलाव है वो लोगों के घरों तक पहुंचा हुआ है। और ये तब से ही मौजूद है जब से ये स्कीम बनी है। इसकी सराउंडिंग्स में आपको शॉप्स नज़र आएंगी, इसकी सराउंडिंग्स में आपको लोगों के घर नज़र आएंगे। तो ये समनाबाद की मेन बुलेवार्ड आप कह सकते हैं। और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड की जानिब आपको समनाबाद की जो है वो डूंगी ग्राउंड नज़र आएगी, जो कि गुज़िश्ता कुछ साल पहले इसको ठीक किया गया है, इसकी रेनोवेशन की गई है, और इलाके के लोगों के लिए इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। लाइट्स का इंतज़ाम किया गया है, ट्रैक्स बनाए गए हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट का इंतज़ाम किया, यानी कि प्रॉपर एक फ़ैमिली पार्क जो है वो उसको उसकी तश्कील दी गई है। तो जी ये घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब तो ये स्कूल बन चुका है, इसके जो रिहायशी थे वो यहाँ से जा चुके हैं। सुनने में आता है कि ये एक बहुत मशहूर फ़िल्म डायरेक्टर का घर था, जो कि फिर 70s के मिड में इसको छोड़ के तो गुलबर्ग वाली साइड पे शिफ्ट हो गए। तो आप बस इसकी जो गली है, ये जो रोड है, इसका व्यू आप चेक करें कि किस तरह जो ट्रीज़ की ब्रांचेज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। पर्सनली मुझे इस तरह की जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, जिसके दोनों जानिब जो हैं वो दरख्त ही दरख्त हों, और वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच हुए हुए हों। तो यहाँ पे मेजॉरिटी घर जो हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल होके गिर चुके हैं। और यहाँ पे जो ये वाला घर है, ये इसकी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है कि इसका भी बैकग्राउंड जो मालिकान का है वो फ़िल्म इंडस्ट्री से है। इवन कि हमारी मुल्क के जो सबसे नामवर शख्सियत हैं तारिक अज़ीज़, उनका ताल्लुक भी इसी एरिया समनाबाद से ही है। और यहाँ पे जी मैं आपको अब अपना ननिहाल दिखाने वाला हूँ, कॉज़ मेरी नानी का घर जो है वो भी यहीं पे था। बैक इन 1960s में मेरे नाना ने यहाँ पे जो है वो ज़मीन ली, और बिल्कुल न्यू स्कीम थी, और फिर यहाँ पे घर बनाया अपना। तो ये आप उनके घर की रोड देख रहे हैं, जो कि आपको दोनों साइड के ऊपर ट्रीज़ नज़र आएंगे, आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर ग्राउंड्स नज़र आएंगी। और बहुत अच्छी एक कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे बेस्ड है। अभी भी आज भी अच्छी फैमिलीज़ के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और एक चीज़ जो प्लस पॉइंट है वो इधर के लोगों का, कि आप देखें कि कितनी सफाई है, कितनी क्लीननेस है, और आपको कोई भी गार्बेज या कोई भी क्लटर कहीं पड़ा हुआ कोई फ़ील नहीं होगा। रोड्स बिल्कुल साफ़ हैं, और एरिया देखें कितना ग्रीन और फ्रेश है। तो जी ये ब्लू गेट वाला जो है ये मेरा ननिहाल है, मेरी नानी का घर है। और अब तो खैर उनको छोड़े काफ़ी टाइम हो गया। तो वापसी पे आते मैंने कहा आपको एक दफ़ा इस वाले घर का दोबारा से रिव्यू दिखाऊं। आई रिमेंबर आज से 10 साल पहले जो इसकी वैल्यू लगी थी वो ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ थी, और ये ऑलमोस्ट 6 से 7 कनाल का ये घर है।
और इसके अंदर सिनेमा भी है, इसके अंदर इनका प्राइवेट पूल भी है, यानी कि बहुत कुछ है और मैंने इसको अंदर से पर्सनली विज़िट किया हुआ है। तो इसी के साथ हमारे मुल्क की अगर आप बुक लवर हैं और आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको ए हमीद का अंदाज़ा होगा। तो उनका घर जो है वो भी इसी एरिये में, इसी लोकेलिटी में आज भी मौजूद है। तो अगर आप उनके बुक्स पढ़ते हैं तो अक्सर वो अपने एरिया के बारे में, अपने घर के सामने जो उनके संभल के दरख्त हैं उनके बारे में उन्होंने काफ़ी ज़िक्र किया हुआ है। तो जी ये उनका घर है और आप उनकी नेम प्लेट पढ़ सकते हैं। ए हमीद सहाफ़ी के नाम से बेशुमार कुतब जो है वो उन्होंने लिखी हैं और इनका जो इलाका है वो बहुत पीसफुल है। स्पेशली यहाँ पे शाम का वक्त था और जो परिंदे हैं वो बोल रहे थे, हल्की-हल्की हवा चल रही थी और रोड्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली और साफ़ सुथरी हैं। तो जी अगर शाहनूर स्टूडियो की बात की जाए, एवेन्यू स्टूडियो की बात की जाए या यहाँ पे और भी जितने भी स्टूडियोज़ हैं उनकी बात की जाए तो सबका ताल्लुक़ जो है वो इस एरिये से लिंक करता है। ये आपको मैं मुमताज़ सिनेमा दिखा रहा हूँ जो कि इस एरिये के साथ लिंक करता है कि उस ज़माने में जब लोग प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स मूवीज़ बनाते थे और उनकी मूवीज़ का प्रीमियर होता था तो वो यहाँ पे गाड़ियों में और मेजॉरिटी यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि टांगों की लाइनें लगी होती थीं, लोग मूवीज़ देखने के लिए आते थे। समनाबाद की एक मेन ख़ास बात यह है कि इसके दोनों जानिब जो है वो मेन मार्केट्स हैं, जो उस ज़माने में इसलिए बनाई गई कि यहाँ पे जितने भी रिहायशी लोग हैं वो इससे फैसिलिटेट हो सकें। तो ये आप मार्केट्स देख सकते हैं बट द थिंग इज़ कि वक्त के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी हैं। वैसी लोकेलिटी नहीं है, वैसे लोग नहीं हैं, तो वैसी फिर चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। बट अगर आप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले विज़िट करते तो आपको बहुत यहाँ पे वैरायटी नज़र आ सकती थी। तो यहाँ पे जी मैं आपको जूतियाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं जो सबसे पुरानी हैं, लाइक 30-40 साल, 40-50 साल पुरानी शॉप्स हैं। तो मार्केट में अब मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो शॉप्स डिमोलिश करके अपनी रेंटे कार और गाड़ियों के शोरूम्स और ये सारा काम शुरू कर लिया क्योंकि समनाबाद जो है वो बेसिकली गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त का गढ़ बन चुका है। लोग यहाँ पे या तो शादियों के सिलसिले में या स्कूलिंग के सिलसिले में तो यहाँ गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में आते हैं। रिहायशी पर्सपेक्टिव से या यहाँ पे कोई और काम करने के लिए आप नहीं बेस कर सकते हो। तो जी ये मैं उनकी शॉप अंदर से आपको थोड़ी दिखा रहा हूँ कि देखें बिल्कुल 90s 80s का टाइम की शॉप है। वही शीशे के वो लगे हुए हैं, डेस्केज़ हैं, उसमें सारा कॉस्मेटिक्स पड़ा हुआ है। तो आजकल तो ट्रेंड्स और चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। आपके ड्राइंग रूम से ज़्यादा जो है वो डेकोरेट आपके मॉल्स और ये मेकअप की शॉप्स हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपना प्रोटेक्टर चेंज करवाना था तो मैंने भाई को कहा कि ज़रा इसका प्रोटेक्टर चेंज कर दो। मोबाइल नीचे गिरा तो उसका जो भी था ऊपर से ग्लास प्रोटेक्टर वो टूट चुका था, तो बस मैं वो चेंज करवा रहा हूँ। मोबाइल मेरा काफ़ी पुराना है और मुझे अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, मैं जल्दी किए चीज़ का पीछा नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे जी सबसे अच्छी स्पेशलिटी जो है समनाबाद की वो यहाँ के भटूरे चने हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपको भटूरे चनों के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। अगर आप समनाबाद आएँ तो लाज़मी ट्राई करें। यहाँ पे एक दही बल्ले, भटूरे चने और यहाँ के जो अंडे वाले बर्गर हैं, दाल बर्गर या शामी बर्गर आप जो भी कहते हो, ज़रूर ट्राई करें, यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो जी यहाँ पे मैंने जो है वो भटूरे और चने जो हैं वो खाए और गरम-गरम खाने का मज़ा है, पैक करवा के ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इनके भटूरे चने खाने के लिए लोग बड़े-बड़े दूर से आते हैं और स्पेशली जब मौसम इतना अच्छा हो तो ये चीज़ें खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा दाल वाला बर्गर भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने अपने लिए लिया, कुछ घर वालों के लिए लेके जाना था। तो ये समनाबाद में जो अंडे वाला बर्गर है, एक कश्मीर पॉइंट के नाम से एक बर्गर लगाते हैं। उनको ऑलमोस्ट यहाँ पे काम करते हुए 40 से 45 साल हो चुके हैं ईज़िली। तो हम हमेशा उन्हीं से ही जो है वो ये वाला बर्गर लेते हैं।
तो इनका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले था। और ये बर्गर्स जो हैं सबसे इकोनॉमिकल होते हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, पर्सनली मैं इन बर्गर्स में जो ये सॉस है, ग्रीन सॉस हो गई या मायोनीज़ हो गई, मैं ऐड नहीं करवाता क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ कि बस सादा-सादा सही दे दो भई, हल्की सी केचअप लगा के। तो यहाँ पे भाई जो है वो अंडा ऐड कर रहे हैं बर्गर्स के अंदर और ये बहुत यम्मी लग रहे थे। तो जी यहाँ पे हम बस अपने घर की तरफ रवाना दवा हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने भी कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो घर बैठे एक्सप्लोर की होगी। और इसी के साथ हमारी आज की छोटी सी बात, हज़रत अली का कौल है, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। इसी के साथ हमारा व्लॉग का आज यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा कॉज़ मुझे और मेरी मदर को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप हमारे बड़े प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं और अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें कौन करेगा जी। ठीक है, तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।